हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बाजार के जाने माने दिग्गज और कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ नीलेश शाह साहब। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद समय देने के लिए इस बड़े दिन। सबसे पहले समझाएं इस पूरी इवेंट को, जिसको पिछले महीने भर से लग रहा था आज होगा कल होगा युद्ध, कैसे समझा जाए? किस एक बड़े संकट की शुरुआत है या बड़ा संकट जो खतरा जो मंडरा रहा था उसके खत्म होने की शुरुआत है? कैसे देखना चाहिए? तो अनिल भाई, युद्ध करना बहुत आसान है, युद्ध को खत्म करना बहुत मुश्किल। जब रशिया ने यूक्रेन पे धावा बोला था तो लोगों की उम्मीद थी कि रशिया जैसा बड़ा शक्तिशाली देश यूक्रेन को कुछ ही दिनों में समाप्त कर देगा। आज तकरीबन 4 साल हो गए, युद्ध अभी भी चालू है। तो युद्ध कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हमारे लिए भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से इस युद्ध की दो इम्पैक्ट हो सकती है। एक, हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑयल के इंपोर्टर है। ईरान के पास जो हॉर्मुज की स्ट्रेट है, वहां से भारत का काफी तेल आयात होता है। ऑयल के प्राइस और अवेलेबिलिटी दोनों के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है इस युद्ध की वजह से, और इसीलिए हमें चौकन्ना होना जरूरी है। दूसरा, 90 लाख से ज्यादा भारतीय मिडिल ईस्ट में काम करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर रेमिट करते हैं। उनकी सुरक्षितता और रेमिटेंस, ये दोनों हमारे लिए अहम है। तो हमारे लिए ऑयल की प्राइस और अवेलेबिलिटी और भारतीय लोगों की सुरक्षितता और रेमिटेंस का फ्लो, ये दो चीजें हैं जो इकोनॉमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है। तो बिल्कुल, अगर कच्चे तेल के दाम ये ज़्यादा ना बढ़े और पैसे जो गल्फ और बाहर जितने भारतीय उनके आते रहे तो फिर समस्या कम है। कच्चे तेल के दामों पर ही आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ। जिस तरह से तेज़ी से खुले $81 के आसपास टिके नहीं, $77 पर आ भी गए, क्या ये कहीं एक सीमित खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं? और सोने चांदी के दाम भी उतने नहीं उछले। आजकल सोना चांदी इतने तो वैसे ही बढ़ जाते हैं बिना किसी कारण के। तो अब तक हॉर्मुज की जो स्ट्रेट है उसके ऊपर एक दो इंसिडेंट जरूर हुए हैं, लेकिन बाकी फ्लो के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। तो सप्लाई जब तक आती रहेगी, ऑयल के दामों में बहुत बड़ी तेजी नहीं होगी। दूसरा, जो ओपेक के बाकी देश है, सऊदी, यूएई, उन्होंने कहा कि इस युद्ध की वजह से जो भी डिसरप्शन होगा उसको वो कॉम्पेंसेट कर देंगे। वह लोग सप्लाई प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो इस वजह से ऑयल मार्केट में ऑयल आज तकरीबन $77 के आसपास है, और ये ओपेक का प्रोडक्शन और हॉर्मुज का सप्लाई, ये दोनों चीजों पे बड़े ध्यान से देखना चाहिए कि कैसे इस दोनों में कोई डिसरप्शन होता है तो हमारी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये कच्चे तेल के दाम बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ये बताएं सर कि आपने कहा भी पहले सवाल के जवाब में कि युद्ध शुरू करना आसान है, खत्म करना में क्या डर है कि लंबा चल सकता है, या फिर पहले दिन जिस तरीके से अमेरिका ने सारे टॉप लीडर्स को एक साथ मार गिराया, ये लंबा नहीं चलेगा? कैसे देखते हैं आप, और फिर उसका क्या असर दुनिया भर के बाजारों पर, हम पर पड़ेगा? तो एक चीज तय है कि ये युद्ध आसमान से खेला जाएगा, जमीन पे उसकी मतलब जमीन पे खेलने की उम्मीद कम है। एक, अमेरिका ने अपने सोल्जर्स को मोबिलाइज नहीं किया, और इजराइल के पास भी जितनी दूरी है ईरान के साथ, अटैक करना जमीन से मुश्किल है। तो जो भी युद्ध होगा वो आसमान से होगा। एंड ट्रंप साहब बार बार कह रहे हैं कि ईरानियन सिटीजन्स रिवोल्ट करें और तख्ता पलट कर दे। तो इस वक्त युद्ध आसमान से ही लड़ा जाएगा ऐसा लगता है, और
हो सकता है कि आने वाले समय में दोनों पक्षों में कोई बातचीत हो। ईरान ने ऑलरेडी कहा था कि हमारे पास कोई ऐसी मिसाइल्स नहीं है जो अमेरिका तक पहुंच पाए, और हमें हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पस के लिए करना है। तो हो सकता है कि वो दोनों के बीच में कुछ समाधान भी हो सके। बट इस वक्त मार्केट ये अनुमान लगा रहा है कि ये युद्ध लंबे समय का नहीं होगा, शॉर्ट टर्म होगा, और उसकी इम्पैक्ट ऑयल के सप्लाई और प्राइस दोनों पे कम से कम रहेगा। अब आइए सर हमारे बाजारों की बात करें। वैसे शायद हो सकता है शुक्रवार को थोड़ा अनुमान रहा हो, आखिरी आधे घंटे में जिस तरह से तेज़ी से टूटे, कोई न कोई तो स्मार्ट समझदार या फिर हाई आईक्यू लेवल वाले बंदे होंगे जो एकदम से बेच के गए कि पता है मंडे को क्या देखने को मिलेगा। लेकिन आज रिएक्शन बड़ा सधा सा है, लिमिटेड है। क्या माने कि बहुत ज़्यादा मार्केट हमारे गिरेंगे नहीं, क्योंकि युद्ध का जो इनिशियल रिएक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है और वो हो गया। अनिल भाई, एक हमारी मार्केट पिछले 18 महीनों से इसी लेवल के आसपास टिकी हुई है। तो कहीं पे जो बैड न्यूज है उसको डिस्काउंट किया गया है। दूसरी चीज, अब तक जो ऑयल में एक इम्पैक्ट हुई है वह बहुत ज्यादा नहीं हुई है। $60 का ऑयल $70 तो हो ही गया था, 70 का 77 पे पहुंचा है। तो उससे इकोनॉमी के ऊपर कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो वैसा नहीं लगता है। मेरे हिसाब से मार्केट ऑब्वियसली एक नजर युद्ध के ऊपर रखेगी, उसके परिणामों पे रखेगी, बट एट द सेम टाइम दूसरी नजर वो आईटी इंडस्ट्री और एआई का जो डिसरप्शन है उसके ऊपर भी रखेगी। मार्केट के लिए ये दोनों चैलेंजेस हैं, दोनों की एडवर्स इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे बड़ी हो सकती है। तो काफी सारे जो बैड न्यूज है होराइजन के ऊपर, वह मार्केट डिस्काउंट करके बैठा है, और इसीलिए शायद युद्ध का इतना बड़ा रिएक्शन नहीं हुआ है। बट अभी भी मार्केट की नजर ऑयल की अवेलेबिलिटी और सप्लाई और भारतीय जनों की सुरक्षितता मिडिल ईस्ट में और रेमिटेंस का फ्लो, इसके ऊपर बनी रहेगी। बात है, तो ये एक रीज़न है कि थोड़े से रिएक्शन बाज़ार के आपके लिए लिमिटेड और कमी आते हुए दिख रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए क्या राय होगी? क्या एसआईपीज़ वगैरह टॉपअप करने का समय है, या जो रेगुलर चल रही है वही चलने दें? तो अभी तक अनिल भाई मार्केट में वैल्यूएशन कोई बहुत सस्ता नहीं हुआ है कि आप एसआईपी टॉपअप की सोचें। एसआईपी टॉपअप के लिए मेरे हिसाब से समय है। हाँ, आपकी जो एसआईपी चल रही है उसे चलने दीजिए। एसआईपी का मतलब है कि मार्केट के चढ़ाव और उतार दोनों में आप निवेश करते रहे। ऑब्वियसली पिछले 18 महीनों से लमसम निवेशक को पैसा नहीं बना है, लेकिन जिन्होंने एसआईपी की उन्होंने उतार और चढ़ाव दोनों में निवेश किया, तो उनका रिटर्न आज भी मिड सिंगल डिजिट के आसपास है। तो अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी चालू रखिए, लेकिन एसआईपी टॉपअप करने का यह समय नहीं है। तो ऐसे भी टॉपअप करने के लिए थोड़ा सा वेट कर ले, ये ज़्यादा बढ़िया। अब एक चीज़ है कि जो आज बाज़ार का लिमिटेड रिएक्शन है वो ये मानकर चल रहे कि सिचुएशन और ख़राब नहीं होगी। एक्चुअली मुद्दा लड़ाई का तो अमेरिका का ये था कि न्यूक्लियर वेपन्स है ईरान के पास और वो उस पर डील नहीं करने जा रहा है। ईरान कहीं न कहीं दबी ज़ुबान से धमकी भी दे रहा है कि ज़रूरत पड़ने पर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। गॉड फॉरबिड, भगवान न कर, अगर ऐसा हो जाए कि न्यूक्लियर वाला मामला कहीं आगे बढ़ जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो क्या फिर एक रिस्क और गिरने की है मार्केट में? अनडाउटेबली अनिल भाई, हम जब भी कोई रिएक्शन करते हैं तो वो कुछ हद तक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है, कुछ हद तक अनुभव होता है। आज तक विश्व में कभी किसी ने दो न्यूक्लियर पावर नेशंस को एक दूसरे से लड़ते हुए देखा नहीं है। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया है। हमारी तो यही प्रार्थना रहेगी कि दोनों देशों के बीच में एक कुछ समझौता हो जाए, और ये
जो ब्रह्मास्त्र जैसा वेपन है उसका उपयोग नहीं हो। मार्केट ने ये ना कभी देखा है, ना कभी सोचा है, ना कभी समझा है। तो अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो अनडाउटेबली मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन होगा। ठीक बात है। ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिन पर ध्यान रखना है। नीलेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया बाजार के डायरेक्शन पर और इस बड़ी सिचुएशन पर आपने अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने एकदम साफ साफ रखी। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी।